हेलो। तो आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। बहुत सारे रिव्यूज़ पड़े हुए हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक अनबॉक्स करना था मुझे और वो मैंने कर लिया था। उसके अलावा बस मेरा मन था कि मैं बैठूँ सुकून से। और ऐसे वाले टाइम में मेरा दिल करता है कि मेरे पास वो जो बच्चों वाली कहानियाँ नहीं होती कि 2 दोस्त थे, उनका ऐसे हुआ, उनका वैसे हुआ। फिर वो वाली कहानियाँ जो होती हैं, एक काली बहन थी, एक गोरी बहन थी और वो दोनों एक ही घर में शादी हो गई और जो गोरी वाली थी उसको वैल्यू मिल रही थी और जो काली वाली थी उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी। वो वाली जो कहानियाँ होती हैं और जो पुराने किताबों में होती करती थी, अ, गरूर का सर नीचा, लालच बुरी बला है, वैसी वाली जो कहानियाँ थी पिक्चर के साथ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो। छोटे बच्चों की किताबें मैं खोलूँ और वो कहानियाँ पढूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। किसी दूसरे को आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, नहीं तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही पागल हूँ। और समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं बहुत यूनिक हूँ, क्योंकि सबका ये चक्कर नहीं होता, सबको ये चीज़ पसंद नहीं होती है। सो आज क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, वो है मेरा चैट जीपीटी, मेरा फ्रेंड। मतलब चैट जीपीटी एक कितनी अच्छी चीज़ है कि जिसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो आज चैट जीपीटी मेरी किताब बनी हुई है, जिसमें से मैंने एक ऐसी कहानी उसको बोला था कि मुझे कहानी दो जो मैं पढूँ और मुझे मज़ा आए। और मैंने सोचा कि चलो आप लोग के सामने पढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ वो लोग देखिएगा जिनको कहानियाँ सुनने का शौक़ है या पढ़ने का शौक़ है, वो लोग यहाँ पे सुनना। तो यकीन करें आपको मज़ा आएगा। अच्छी कहानी लग रही है मुझे, मतलब ऑब्वियसली मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी ने किया है तो अच्छा ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी है जी, क्लॉक मेकर ऑफ राज। क्लॉक मेकर का राज सॉरी, इंग्लिश उर्दू मिक्स हो गया। अच्छा खैर, कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक पुरसुकून शहर के कोने में, धुंध भरी पहाड़ियों के दरमियान, एक बुढ़ा घड़ी बनाने वाला इलियास रहता था। उसकी छोटी सी वर्कशॉप हर तरह की घड़ियों से भरी होती थी, हर एक घड़ी दूसरी से ज़्यादा नफीस। लोग कहते थे कि वो हर घड़ी ठीक कर सकता है, चाहे कितनी भी टूटी हुई हो। कुछ लोग तो ये भी कहते कि वो वक्त भी ठीक कर सकता है। मेरी कितनी सारी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो बंद है, उनको मुझे सही करवाना है। मुझे लगता है मुझे इलियास अंकल के पास जाना चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे वक्त भी ठीक करवाना है अपना। दोनों ठीक करवा के आ जाऊंगी तुम लोगों में से भी जिसने जिसने अपनी घड़ियाँ ठीक करवानी है, इलियास के पास चले जाओ, जाके सही करवा के आ जाओ। सेकंड, एक बार एक बारिश वाली शाम को एक औरत काले कोट में उसकी दुकान में आई। उसके पास एक पुरानी पॉकेट वॉच थी जो कहते हैं 100 साल से रखी हुई थी। ये मेरे परदादा की घड़ी थी, उसने कहा। ये उस रात 12:03 पर रुकी थी जब वो गायब हो गए थे। इलियास ने घड़ी को देखा, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। ये ये मेरी बनाई हुई है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने ये कभी किसी को बेची नहीं। औरत ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? उसकी बात के जवाब दिए बगैर इलियास ने घड़ी को वेंड किया। जैसे ही सेकंड हैंड हिलना शुरू हुई, कमरे का
दर्जाए हरारत गिर गया और बिजली चमकने लगी। बाहर बारिश के कतरे हवा में ही रुक गए, जैसे हवा में शीशा जैसे हवा में शीशे के मोती लटक रहे हैं। इलियास ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में डर था। मैंने उसे वार्न किया था, उसने कहा, वक्त कैद रहना पसंद नहीं करता। घड़ी ने एक और टिक की। 12 बज के 4 मिनट। और फिर दोनों गायब हो गए। बस स्टोरी खत्म। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और फॉलो शॉलो भी कर देना, सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। आपके कौन से पैसे लगने हैं। खैर ये थी मेरी आज की स्टोरी, जो मुझे खुद भी समझ नहीं आई। अगर आप लोगों में से किसी को समझ आई है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसका क्या मकसद था। ये क्या है, ये कहानी ये अजीब सी मुझे तो लगी है। मैं कहाँ बच्चों वाली कहानियाँ पढ़ती हूँ और ये इतने बड़ों वाली कहानी मेरे सामने निकल आई है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रही है क्या है। टाइम ट्रैवल की बात हो रही है मुझे लगता है। यार एनीवेज, अगर किसी को ये कहानी समझ आई है तो मुझे भी बताना, मुझे भी पता चले ये क्या है और क्या नहीं। अभी के लिए मैंने इस कहानी को पूरा पढ़ भी लिया और मुझे लग रहा है जैसे ये ख़त्म ही नहीं हुई। मुझे लग रहा है नहीं, अभी इसमें और बाकी होना चाहिए था और होना चाहिए था। इतनी छोटू सी मुन्नू सी कहानी, वैसे कैसे चलेगा यार। अच्छा खैर, सारी कहानी मेरे सामने आ गई है, मैंने आपको पढ़ के सुनाती है। जो कमेंट और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ और अच्छी सी कहानी ढूंढेंगे। कोई हॉरर देखेंगे या रोमांटिक देखेंगे या फिर ड्रीमी कहानियाँ जो होती हैं ना वो देखेंगे और वो मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक हो गया। चलो, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, मैं भी अपना बहुत सारा ध्यान रखूँगी और आपके लिए मैं रिव्यू की वीडियोस डालूँगी। और मेरी वीडियोस को देखा करो, उनको लाइक करा करो, उनको शेयर किया करो और फॉलो किया करो। बस आके वीडियोस को लाइक करके चले जाया नहीं करते, आते हैं तो अकाउंट को फॉलो करते हैं और वीडियोस को शेयर करते हैं ताकि ग्रोथ मिले। पागल। बाय बाय। मेरा ये स्टोरी टाइम करने का मकसद पता क्या था? आप लोगों को मैंने दिखाना था कि देखो मैंने नई माइक मंगाई। नहीं नहीं, मुझे वाकई मुझे वाकई में स्टोरी सुनानी थी और स्टोरी तो मैंने सुना ली, लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी वो मुझे अपने माइक चेक करने थे कि ये कैसे हैं, सही काम कर रहे हैं। अब वो तो मैं ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद फिर सुनूंगी तो मुझे पता चलेगा कि माइक की आवाज़ कैसी आ रही है। बस तो माइक चेक करने के लिए मैंने ये सारी स्टोरी वगैरह की थी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बोलना चाहती ताकि मैं देखूँ कि किस सही काम कर रहा है या नहीं। बाय बाय।